बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 25 और यह हमारा चैप्टर है 8 दशमलव भिन्न। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 7 को समाप्त किया, जिसमें हम लोगों ने भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा एवं भाग को देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 25। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दशमलव भिन्नों को पढ़ें। क्या है? दशमलव भिन्नों को पढ़ें। कौन नंबर है बच्चों? इसको पढ़ना है। इसको पढ़ते कैसे बच्चों? पढ़ेंगे 3। उसके बाद ये जो बिंदु देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं दशमलव। क्या पढ़ते हैं बच्चों? दशमलव। चार। पूरा पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? 3.4। ख नंबर देखते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बच्चों 10। उसके बाद इस बिंदु को क्या पढ़ेंगे? दशमलव। 10.। उसके बाद बच्चों इसको एक एक करके पढ़ते हैं 2 और उसके बाद 7। ठीक है बच्चों, पूरा कैसे पढ़ेंगे? 10.27। याद रखे, दशमलव के दाहिनी ओर जो देख रहे हैं बच्चों, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ये बाईं ओर जो देख रहे हैं इसको एक साथ पढ़ते हैं। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? 10। लेकिन दशमलव के जैसे ही हम लोग दाहिनी तरफ आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? 2 7। ठीक है बच्चों, इसको कभी भी 27 नहीं पढ़िएगा। 27 पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ग नंबर देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 300। 318। 318.। 318.4। एक एक करके पढ़ेंगे। दशमलव के बाद अब क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। 4 2 0 1। ठीक है बच्चों, पूरा कैसे पढ़ेंगे? 318.4201। ठीक है बच्चों, इसको एक साथ नहीं पढ़िएगा। 4201 नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पढ़ने का तरीका आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं घ।
ठीक है बच्चों, ये पूरा 500 एक बार पढ़ेंगे, लिखेंगे 500, ठीक है बच्चों 500, उसके बाद लिखेंगे दशमलव, उसके बाद लिखेंगे 0024, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट 24 मत पढ़िएगा, गलत हो जाएगा, लिखेंगे 0024, ठीक है बच्चों। तो इस तरह पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखे, अर्थात पूर्ण अंश को लिखे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं, यहां दिया हुआ है बच्चों क में कितना दिया है बच्चों, 8.9, ठीक है बच्चों। ये जो 8 है बाईं तरफ, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं पूर्णांश, ठीक है बच्चों, अर्थात पूर्ण अंश। ये दशमलव के बाद जो 9 देख रहे हैं इसको कहते हैं दशमलव भाग या दशमलव का अंश, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या कहेंगे, 8 जो है हमारा वह पूर्णांश है, ठीक है बच्चों। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में सीधे लिखेंगे बच्चों 8। क्या कह रहा है, पूर्णांशों को लिखो, सिर्फ कह रहा है कि ये 8.9 में पूर्णांश कौन सा है, तो 8 है। उसी तरह ख में बच्चों, ख का उत्तर क्या होगा बच्चों, दिया हुआ है 10.45, तो उत्तर में क्या होगा बच्चों, ठीक है, उत्तर में हो जाएगा हमारा 10। यह क्या है बच्चों, पूर्णांश है, अर्थात पूर्णांश है, ठीक है बच्चों। 0.45 यह नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ग में देखें, 100.201, ठीक है बच्चों। अब इसको, इसमें कौन सा है पूर्णांश, तो इसमें बच्चों 100, उत्तर में क्या लिखेंगे 100, उत्तर में लिखेंगे 100। उसी तरह घ में देखिए बच्चों, यहां कौन सा हो जाएगा, बहुत ही आसान है बच्चों, उत्तर में लिखेंगे 5001। ये सब क्या है, पूर्णांश है बच्चों। जो भी आप देख रहे हैं बच्चों, ये सब दशमलव के इस साइड, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांश है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्या लिखना है, दशमलव वाले अंश को लिखना है, ठीक है बच्चों।
क्या लिखना है, दशमलव वाले या दशमलव अंश लिखें। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, पूर्णांशों को लिखा था, अब लिखा रहा है दशमलव वाले भाग को लिखें। ठीक है, तो क लिखेंगे, क में क्या दिया हुआ है, 4.02। ठीक है बच्चों, उत्तर में सीधे लिखेंगे, बहुत ही आसान है, 02। ठीक है बच्चों, यह है कौन सा, दशमलव वाले भाग या दशमलवा अंश। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। और 4 क्या है बच्चों, 4 क्या है, इसको बोलते हैं, इसको पूर्णांश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात पूर्ण वाले भाग। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसी तरह ख में देखिए, 18.34। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में क्या होगा बच्चों, 34। ठीक है बच्चों, क्या है, दशमलव वाले भाग है या दशमलवा अंश है। इस तरह ग में देखिए, 1.001। ठीक है बच्चों, उत्तर में क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है, उत्तर में लिखेंगे 001। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया बच्चों। घ में देखिए, 0.10043। उत्तर में क्या हो जाएगा, 10043। ये सब कौन सा भाग हो गया बच्चों, ये दशमलव वाला भाग हो गया। ठीक है, इधर वाला क्या हो गया, इसको पूर्णांश कहते हैं, पूर्णांश वाला भाग हो गया। ये सब क्या है, ये सब पूर्णांश वाला भाग हो गया बच्चों। ठीक है, समझ गए, ये सब क्या हो गया, ये सब पूर्णांश हो गया बच्चों। ठीक है, इस सारे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दशमलव वाला भाग या दशमलवा अंश। ठीक है, ये सब समझ गए बच्चों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न क्या करना है, साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें। अर्थात साधारण भिन्न भी बनाना है और क्या करना है, उसको विस्तारित रूप में भी लिखना है। ठीक है बच्चों, क नंबर देखते हैं, 25.14। ठीक है बच्चों, 25 है तो इसको 25 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1। अब बट्टे कितना लिखेंगे बच्चों, 10। ठीक है, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 4। ठीक है बच्चों, और क्या लिखेंगे बच्चों, 100। ठीक है बच्चों, चलिए अब ख देखते हैं। ख दिया हुआ है 4.235। ठीक है बच्चों, तो 4 को 4 ही लिखेंगे, लिखेंगे प्लस, उसके बाद बच्चों कितना है, 2। 2 बट्टे क्या लिखेंगे, 10। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर उसके बाद क्या है, 3। क्या बच्चों, 3 है। ठीक है, तो 3 लिखेंगे और 3 के नीचे कितना देंगे बच्चों, 100। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5। 5 के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, 1000। तो ये क्या हो गया बच्चों, हम लोगों ने उसको
साधारण भिन्न के रूप में तो बदला ही है, साथ ही क्या किया है उसको विस्तारित रूप में भी लिख दिए हैं बच्चों। किसको? 4.235 को। ठीक है बच्चों, देखिए दशमलव के बाद पहले नंबर पर क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? बट्टे में 10। दूसरे स्थान पर 3 है, ठीक है बच्चों, तो क्या लगाएंगे? बट्टे में 100। 5 कितने नंबर पे है बच्चों? दशमलव के बाद तीसरे नंबर पे है, तो क्या लगाएंगे बच्चों? 1000। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। दशमलव के बाद पहले नंबर पर जो रहता है उसके नीचे क्या लगाते हैं? 10। दूसरे नंबर पे 100, तीसरे नंबर पे रहे उसके बट्टे में क्या लगाते हैं बच्चों? 1000। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं ग नंबर बच्चों। दस दशमलव शून्य शून्य दो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? 10 है, 10 लिख देंगे। उसके बाद पहले स्थान पे क्या है बच्चों? दशमलव के बाद 0, तो इसके नीचे क्या लगाएंगे बच्चों? बट्टे में बताए थे अभी, पहले वाले के लिए 10, फिर दूसरे वाले के लिए बट्टे में कितना लगाएंगे? 100। ये 0 जो है बच्चों दूसरे स्थान पे है, ये पहले स्थान पे था इसलिए इसके लिए 10, दूसरे स्थान पे है उसके लिए 100 और तीसरे स्थान पे है उसके लिए 1000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? ग का उत्तर हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच नंबर, पाँच नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दशमलव भिन्नों को विस्तारित रूप में लिखें। दशमलव भिन्नों को क्या करना है बच्चों? विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको बनाते हैं। क नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कितना दिया हुआ है? 8.402। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे दशमलव की जगह बच्चों जोड़ का चिन्ह देंगे, उसके बाद लिखेंगे 4। ठीक है, पहले स्थान पे है, दशमलव के बाद देखें दाहिनी तरफ तो 4 कौन से है? पहले स्थान पे आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इसके लिए लिखेंगे बट्टे में 10। उसके बाद दूसरे स्थान पे आ रहा है 0, तो 0 के बट्टे में क्या लिखेंगे बच्चों? 100। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? 2, तो उसके लिए कितना लिखते हैं बच्चों? बट्टे में 1000। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या करेंगे बच्चों? 8 का 8 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 4/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4। ठीक है बच्चों, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ देखिए बच्चों 0/100 लिखा है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप 0 ही लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों 2 बट्टे कितना दिया हुआ है? 1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 0.002। ठीक है बच्चों, यहाँ बट्टे में कितना है बच्चों? 3 0 है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दशमलव क्या लगाते हैं इधर से बच्चों? काउंट करते हुए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 अंक काउंट करने के बाद क्या करते हैं? इधर दशमलव लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है? 0 कितना है बच्चों? यहाँ बट्टे में 1 है, इसलिए 1 अंक के बाद हम लोगों ने दशमलव यहाँ लगा दिया, इसलिए 0.4 आ गया बच्चों। उसी तरह अगर लिखा हो 2 4 6 5 और नीचे दिया हो अगर बच्चों 10, ठीक है,
तो हम लोग अगर दशमलव लगाना है तो क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 4 6 और दशमलव 5। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या किए हम लोगों ने, इधर से काउंट किए हैं तो एक नंबर के बाद क्या करते हैं बच्चों, दशमलव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर यही रहता 2 4 6 5, ठीक है बच्चों, और आता नीचे 100, तो क्या करते बच्चों, यहाँ हम लोग लगा सकते थे 2 4 6 5। ठीक है बच्चों, नीचे कितना जीरो है, 2, तो इधर से काउंट कीजिए 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है बच्चों, अगर वही यहाँ पे 2 4 6 5, वही बट्टे में अगर 1000 आता तो क्या करते बच्चों, 3 अंक के बाद दशमलव लगाते। जैसे देखिए 2 4 6 5, काउंट कीजिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा दें तो 2.465 भी लिख सकते हैं। किसको बच्चों, ऐसे अगर लिखा हो तो बट्टे में। ठीक है, बट्टे में 1000 दिया हो, अगर 10 दिया हो तो 246.5 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। कितना, 8 जोड़ 0.4 जोड़ 0 जोड़ 0.002। आप चाहें तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को छोड़ सकते हैं, 8.8 जोड़ 0.4 जोड़ ये वाला 0 है बच्चों, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जोड़ क्या लिख सकते हैं, 0.002। क्यों छोड़ सकते हैं बच्चों, ये छोड़ने के बाद भी अगर इसको जोड़िएगा तो फिर इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा क्या है बच्चों, इस तीनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या है बच्चों, इतना आ जाएगा। इसलिए हम 0 को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ख नंबर। ख में दिया हुआ है बच्चों 9.0201। ठीक है बच्चों, 0 पढ़िए या शून्य पढ़िए। ठीक है बच्चों, ख 9.0201। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, 9 है तो 9 ही लिखेंगे, दशमलव यहाँ है बच्चों, जोड़ लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिए पहले स्थान पे है तो क्या लिखेंगे, 0/10। दूसरे स्थान पे है तो क्या करेंगे बच्चों, 2/100। ठीक है बच्चों, तीसरे स्थान पे क्या है बच्चों, वहाँ भी 0 है तो 0 क्या लिखेंगे बच्चों, 1000। चौथे स्थान पे क्या है बच्चों, 1, और नीचे क्या है बच्चों, 1 2 3। चौथे स्थान पे इसलिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, पहले स्थान पर था इसलिए 10 लगाया, दूसरे स्थान पर था इसलिए कितना लगा, 100। तीसरे स्थान पर था इसलिए क्या लगा बच्चों, 1000, और चौथे स्थान पे है तो इसलिए क्या लगा बच्चों, यहाँ लग गया बट्टे में कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 9 का क्या लिखेंगे बच्चों, 9 ही लिखेंगे। यहाँ 0/10 को 0 लिखिए। यहाँ देखिए बच्चों क्या करेंगे, कितना है यहाँ हमारे, 10 है, 100 है। ठीक है, डबल 0 है, 2 0 है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद ही दशमलव लगाना है हमें, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 0.02 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ 0/1000 है, इसको 0 ही लिखिए। जोड़ है, जोड़ का चिन्ह देखिए, यहाँ देखिए बच्चों कितना है, 4 0 है नीचे, तो क्या करेंगे, 4 अंक के बाद 0 लगाएंगे। एक तो 1 हो गया हमारा, और 3 कोई अंक नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 1 2
3 जीरो ले लेंगे, एक तो एक दिया हुआ है ऊपर, उसके बाद अभी हमें क्या करना है, 4 अंक, क्यों नीचे 4 जीरो दिया हुआ है इसलिए 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो कितना है, एक जीरो हो गया, 2, एक और जीरो लेंगे 3, एक और लेंगे 4 अंक के बाद क्या करेंगे बच्चों, दशमलव लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं इसको, आप चाहें तो ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, आप चाहें तो जीरो को छोड़ भी सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 9। ठीक है बच्चों, जोड़ 0.02, ये जीरो को भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, दशमलव जोड़ 0.0001। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया है। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे तो आप यहाँ पर भी रोक सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ेंगे सारे को तो इतना ही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं ग नंबर। कितना है, 125 गौ में दिया हुआ है बच्चों 125 क्या पढ़ेंगे इसको, 4.017। ठीक है बच्चों, चलिए इसको बनाते हैं। 125 है तो 125 ही लिख देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ जोड़, पहले दशमलव के बाद पहले कौन सा है बच्चों, 4 के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, 10 पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान वाले के क्या लिखते हैं बट्टे में, 100, और तीसरे के लिए बच्चों 1000। तीसरे स्थान पे क्या है, 1 है, इसलिए इसके लिए क्या देंगे, 1000। चौथे स्थान पे क्या है बच्चों, 7, तो इसके लिए क्या देंगे, 10,000। ठीक है बच्चों, 4 जीरो। तीसरे स्थान पे है 3 जीरो, दूसरे स्थान पर 2 जीरो, 4 है पहले स्थान पर, तो इसलिए 1 जीरो, अर्थात 10, 100, 1000 और 10,000। इसी तरह 5वें स्थान पर आता था बच्चों 5 जीरो, अर्थात कितना लीजिए, अगर सपोज कीजिए यहाँ दिया रहता, अगर यहाँ मान लीजिए 5 दिया रहता, ठीक है बच्चों, तो कितने स्थान पे आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितना डालेंगे जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है बच्चों, इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह जितना भी अंक दिया रहा है आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, अब सब पे दशमलव लगाते हैं। 125 है तो 125 ही लिखेंगे, जोड़, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, दशमलव लगाएंगे, 0.4, जीरो है इसको जीरो ही लिखिए। अब देखिए बच्चों 1 आ गया यहाँ पे, अब कितना है नीचे, नीचे है 1000, अब कितने जीरो है, 3, तो क्या करेंगे बच्चों, 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो पहला 1 तो 1 ही हो गया, उसके बाद 2 जीरो ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दशमलव लगा देंगे, फिर लिखेंगे क्या, जोड़, उसके बाद क्या लिखेंगे, 7। अब नीचे कितना जीरो है बच्चों, 4 जीरो है, अर्थात 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो पहले 1 तो 7 हो गया, उसके बाद 3 जीरो ले लेंगे, 1, 2, 3 जीरो, और उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहें तो ये जीरो है इसको हटा भी सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको, चाहे 125 जोड़ 0.4। ठीक है बच्चों, इस जीरो को छोड़ दे रहे हैं,
तो लिखेंगे 0.001 जोड़ 0.0007। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये चाहे तो ये ले लीजिए, ये चाहे तो ये ले लीजिए बच्चों। ठीक है, दोनों जो है क्या है, हमारा आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों। अब हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों। बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, कह रहा है बच्चों दशमलव भिन्न में लिखें। क्या कह रहा है बच्चों, दशमलव भिन्न में लिखें। तो क्या करेंगे बच्चों, पहला लेंगे क, दिया हुआ है 15 जोड़ 2/10 जोड़ 3/100। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा क्या कह रहा है, दशमलव में बदलना है। किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है। अभी हम लोगों ने देखा था, बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे जोड़, और यहाँ पे क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जब नीचे 10 हो तो एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो 2 के बाद दशमलव लग गया, लिखेंगे जोड़। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों क्या है, 3/100, नीचे कितना है 0, 2, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक हमारा तो 3 हो गया, और एक कौन सा अंक ले, तो एक 0 लेते हैं बच्चों। तो एक अंक क्या लिए, 3, और उसके बाद एक ले लिए बच्चों 0, और उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब इसको एक साथ जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका आपको बता देते हैं बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे दशमलव है बच्चों, दशमलव 2 है, तो क्या करेंगे बच्चों, उसको लिखेंगे दशमलव और 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया हुआ दशमलव के इस तरफ, तो यहाँ क्या करेंगे 0 0 ले लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, 0 3, तो पहले लिखेंगे दशमलव, उसके बाद 0 और 3। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा, 15.00 कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए मैक्सिमम कितना है, सबसे ज़्यादा। दशमलव के बाद यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक तक है बच्चों, इसलिए हम लोग ने क्या किया, 15 क्या है 00 ले लिए। ठीक है बच्चों, ये दोनों का अर्थ सेम ही है बच्चों। 15 को आप चाहें तो 15.00 भी लिख सकते हैं, दोनों का मान समान है, अर्थात ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है बच्चों, तो 15 को क्या किया हम लोगों ने, ऐसे लिख लिए 15.00 लिख लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या किया बच्चों, देखिए 0.2 है तो दशमलव के तरफ ही लिखेंगे बच्चों, 0.2 है तो दशमलव की ओर ही लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, पूर्णांश वाले भाग कौन से हैं और दशमलव वाले भाग कौन से हैं, अभी देखा था हम लोगों ने ना। तो उसी तरह करेंगे हम लोग।
तो हम लोग लिखेंगे कैसे 15.00। दो शून्य ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो है दशमलव के बाद 2 ही अंक तक क्या है बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों 0.2 दिया हुआ है तो दशमलव लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इधर कुछ नहीं है यहाँ पे तो यहाँ भी 0 लिख देंगे और यहाँ इधर भी कुछ नहीं है तो इधर भी 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों फिर दशमलव कितना दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है तो 0.03 लिखेंगे और उसके बाद क्या है बच्चों इधर कुछ नहीं है तो इधर भी लिख देंगे 0 और क्या करेंगे बच्चों जोड़ देंगे। आसान है, जिस तरह जोड़ते हैं उसी तरह है। 0 में 3 जोड़ेगा 3 हो गया बच्चों, यहाँ 2 हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, 5 में जोड़ेंगे बच्चों 0 तो 5 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों 15.23। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ सीधे लिखेंगे बच्चों 15. ठीक है बच्चों 23। ठीक है बच्चों, ये जो हम लोग 0 ले रहे हैं बच्चों ये क्या है हम लोग आसान बनाने की अर्थात कैलकुलेशन करने में अर्थात जोड़ने में आपको सुविधा हो इसलिए ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं बच्चों उसको जोड़ के निकाल सकते हैं। सीधे आप लिखिएगा 15.23 आप निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ख नंबर बच्चों। तो हमारा उत्तर कितना हो गया यहाँ 15.23। अब हम लोग देखेंगे ख। ख दिया हुआ है बच्चों 0 तो क्या लिखेंगे बच्चों 0 ही लिखेंगे, प्लस 1/10 लिखा हुआ था इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अभी हम लोग देखा था 0.1 लिख सकते हैं बच्चों, जोड़ का चिन्ह है जोड़ दीजिए। अब क्या है बच्चों 0/100 है तो इसको 0 ही लिखिए। यहाँ देखिए बच्चों जोड़ है, अब देखिए यहाँ कितना 0 है नीचे बट्टे में 3 0 है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे 3 अंक के बाद हमारा क्या होना चाहिए 3 अंक के बाद हमारा दशमलव होना चाहिए। तो एक तो 2 हो गया हमारा, 2 अंक और चाहिए हमें, नहीं है तो क्या ले लेंगे बच्चों जब नहीं रहे तो क्या करते हैं 0 ले लेते हैं। 1 2 3 उसके बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, जोड़िए इसको। तो सबसे पहले देखिए क्या है बच्चों दशमलव के बाद कितना अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है बच्चों, 3 0 लिख देंगे। किसके लिए बच्चों कर रहे हैं अभी ये 0 के लिए 0 है ना बच्चों, ये क्या है ये पूर्णांश है, ये बट्टे में नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब 0 0 कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे दशमलव के बाद 1 है तो 1 लिखेंगे इसके लिए बच्चों 0.1। यहाँ देखिए 0 दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे बच्चों इसको 0 ही लिख दीजिए। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं बच्चों। अब आ जाइए इसके लिए बच्चों दिया हुआ है 0.002। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी इसके साथ 0 लगा दीजिए। तो क्या हो गया बच्चों 2 जोड़िएगा तो 0, इसका 1, ये दशमलव और ये 0। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों उत्तर हो गया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों 0.102। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ख का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह बच्चों आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।